देखते क्या हो। लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी के ज्यादा लोग पीछे से आकर के सपोर्ट कर रहे हैं। गलत क्या कह ऐसा सच्चाई, सच्चाई है ये सच्चाई है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उमेश कुमार जी को फ्रंट पर नहीं पीछे से आके सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप युद्ध करने आए थे बीजेपी के विधायक से और आप फ्यूचर में बीजेपी को समर्थन भी दे सकते हैं। यहां पर कांग्रेस भी एक दल आ गई है। बीजेपी के विधायक से विरोध करने नहीं आए थे, हमारा विरोध था एक राजा के खिलाफ, राजतंत्र चलाने वाले के खिलाफ। जिससे आपकी लड़ाई थी वो लड़ाई में है ही नहीं, तो फिर लड़ना क्या? हमारी लड़ाई, क्योंकि आपने फेसबुक पर डाला था ना कि मजा नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो लड़ाई है वो क्षेत्र की जो जनता है उनकी समस्याओं से है। अब तो आपकी तैयारी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बीच में ऐसा कहा जा रहा था कि हो सकता है कि आप कांग्रेस से लड़ लें, हो सकता है बीजेपी से लड़ लें, हो सकता है बसपा से लड़ लें। मैं जिस भी दल से लड़ना चाहता मुझे टिकट मिलता, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी टिकट के लिए ना प्रयास किया और ना मैं किसी दल से लड़ना चाहता हूँ। ये बता दीजिए आप कम से कम कि समर्थन किसको देंगे, आप किस पार्टी को देंगे? मैंने आपसे कहा जो पार्टी सरकार बनाने की कंडीशन में होगी, क्योंकि आप किसी मतलब आप सिस्टम को कोलैप्स नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है सिस्टम की भाई, आप बीजेपी को भी समर्थन दे सकते हैं, कांग्रेस को भी समर्थन दे सकते हैं। मैं बीजेपी को भी दे सकता हूं, मैं कांग्रेस को भी दे सकता हूं, जो भी पार्टी सरकार बना रही होगी। खानपुर विधानसभा का कौन बनेगा विधायक, ये अपने आप में इतनी बड़ी बात हो गई है कि उत्तराखंड के जितनी भी सीटें हैं उन सीटों के प्रत्याशी भी इस बात को अक्सर पूछ लेते हैं कि खानपुर में क्या चल रहा है। और खानपुर में क्या चल रहा है यह सवाल तब से लोगों ने पूछना शुरू किया जब से उमेश कुमार जी खानपुर विधानसभा में उतरे हैं। तो इसके बाद अब चुनाव का दौर आया ही नहीं है। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से जितने भी कैंडिडेट हैं सबका नाम घोषित हो चुका है। तो सबके नाम आने के बाद अब क्या फील कर रहे हैं आप कि क्या, क्योंकि झगड़ा आपका किससे था, किससे होने वाला है, युद्ध किससे था, किससे होने वाला है? खानपुर में फॉग चल रहा था जो अब छटना शुरू हो गया है, क्योंकि कल एक अंतिम प्रत्याशी जो थे कांग्रेस के, उनका नाम भी सामने आ गया। राजनीति का जो मैदान है वो अब साफ है। और मैं कभी किसी प्रत्याशी से अपनी चुनौती नहीं समझता। उसका कारण है, मेरा मानना है चुनौतियां तो क्षेत्र में हैं, चुनौतियां तो लोगों के वो काम हैं जो सालों से, कई दशक से अटके पड़े हैं। मेरे लिए वो चुनौतियां हैं, मेरे लिए चुनाव लड़ना चुनौती नहीं है। तो मैं समझता हूं कि चुनाव तो चलता रहेगा, लेकिन लोगों के सामने जो चुनौतियां हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, हम उन चुनौतियों से लड़ें पहले और उनको भी हल करते चलें। इस बार खानपुर की जनता चुनाव को चुनाव की तरीके से नहीं देख रही, वो एक उत्सव की तरह देख रही है। तो वो आप आ गए इस वजह से उत्सव मना रही है जनता? वो उत्सव मेरा नहीं मना रही है, वो उत्सव मना रही है कि क्योंकि चुनाव खानपुर की जनता लड़ रही है, उमेश कुमार नहीं लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जब प्रवेश हुआ था, आपका ये कहना था कि हमारा युद्ध कहीं ना कहीं आप खानपुर के विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ था। अब वो जब मैदान में नहीं है तो युद्ध करने की क्या ज़रूरत? तो जो हमारे साथ सेना थी, जो एक तानाशाही, भय और डर के माहौल जो 20 सालों से एक आडंबर बना हुआ था झूठा, उसे भेदने में हमारे साथ जिन लोगों ने सहयोग किया, जो लोग लड़े, हमारे साथ खड़े हुए, उस तानाशाही के खिलाफ खड़े हुए, हम उन लोगों को कैसे बीच में अधर में छोड़ दें? तो आपकी जीत क्या है? मतलब आप क्या उनसे अब फिर लड़ाई किससे? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, जो लड़ाई में जिससे आपकी लड़ाई थी वो लड़ाई में है ही नहीं, तो फिर लड़ना क्या? हमारी लड़ाई, क्योंकि आपने फेसबुक पर डाला था ना कि मजा नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो लड़ाई है वो क्षेत्र की जो जनता है उनकी समस्याओं से है, और उन्हें भी तो ख़त्म करना है। क्योंकि जब आप किसी समस्या को निस्तारित करना चाहते हैं तो उसे जड़ से करिए। तो अभी तो हमने समस्या को हल करना शुरू किया है और आधी हल हो गई है और आधी विधानसभा के माध्यम से होगी। क्योंकि आप एक पत्रकार के नाते आप कुछ लोगों की समस्याओं का हल करा सकते हैं, उनके लिए लड़ सकते हैं, लेकिन पूरे एक क्षेत्र की समस्या के लिए लड़ने के लिए, उनके प्रतिनिधित्व के लिए आपको चुनकर जाना ज़रूरी है। ये जो राजनीति का तालाब है, इसमें अगर आपको गंदगी साफ करनी है तो आपको खुद उतरना पड़ेगा।
चाहे वो फिर मोहनपुरे का तालाब हो, चाहे बेलाप नगर का, तो बिना उतरे तो साफ नहीं होता। इसलिए अब हम इसे साफ करने के लिए उतर गए हैं। साफ करने के लिए आप उतरे हुए हैं। मैं ये सब, चलिए, एक मतलब मेन बात मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने कहा कि युद्ध में मजा नहीं आएगा। देखिए क्या दोस्त होता को है, आप बहुत याद करेंगे ये आपका स्टेटमेंट है फेसबुक दोस्त पर। तो हमें भी आजकल याद कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। तो दोस्त को हमेशा याद करता है। तो अब तो आपकी तैयारी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बीच में ऐसा कहा जा रहा था कि हो सकता है कि आप कांग्रेस से लड़ लें, हो सकता है बीजेपी से लड़ लें, हो सकता है बसपा से लड़ लें। मैं जिस भी दल से लड़ना चाहता मुझे टिकट मिलता, मैं जानता हूँ। लेकिन मैंने कभी टिकट के लिए ना प्रयास किया और ना मैं किसी दल से लड़ना चाहता हूँ। मैं निर्दलीय लड़ना चाहता हूँ, ताकि कल को जब मैं जनता की समस्याओं को लेकर विधानसभा में लड़ूं, उनके हक की बात करूं, मैं उत्तराखंड की जनता की, उत्तराखंड के हितों की बात करूं, मैं पहाड़ की लड़ाई लड़ूं, तब मेरा कोई प्रदेश अध्यक्ष या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे फ़ोन करके ये ना कहे कि इस मुद्दे पर नहीं बोलना। हम मतलब बंधन में नहीं रहना चाहते। बिल्कुल नहीं रहते चाहते। मान लीजिए जीत जाएंगे, सरकार बनानी होगी, तो कहीं ना कहीं तो कुछ समर्थन दे देंगे। क्या है, पार्टी तो में समर्थन दे देंगे, तो फिर कहीं ना कहीं उस सरकार की व्यवस्था के अनुरूप भी तो चलना पड़ सकता है। नहीं, क्यों चलना पड़ेगा? अगर बात सुनिए, अगर समर्थन देने की भी नौबत आई तो हम एक पूरे प्रदेश के लोगों से एक ऑनलाइन ओपिनियन पोल कराएंगे, अपने सहयोगियों के, अपने साथियों के साथ बैठेंगे, तय करेंगे, और उसके बाद हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, पहाड़ की जो समस्याएं हैं, उसका एक 20 मांगों का पत्र सरकार को सौंपेंगे कि साहब 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में इन्हें निस्तारित कर दीजिएगा, हमारा समर्थन है। और अगर नहीं आपने निस्तारित की तो हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे। समर्थन देकर के वापस भी ले लेंगे। बिल्कुल मतलब ले ये कि लेंगे। समर्थन लेने वाले अगर आप जीतते हैं और समर्थन लेने वाले ये वीडियो देख करके सबसे पहले डर देखिए जाएं नहीं, इस कि वीडियो भाई को- ये समर्थन देने के बाद पीछे भी हट सकते हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड पर रखिएगा और सोशल मीडिया पर तो आप डालेंगे ही। जी। अगर हमारी मांगे जो भी रहेंगी वो सरकार नहीं पूरी करेगी तो उमेश कुमार सिर्फ सरकार को समर्थन देकर अपना नाम ऊंचा करने के लिए नहीं रहेगा। हम समर्थन वापस ले लेंगे, चाहे सरकार गिरे। चलिए, समर्थन पे एक सवाल करता हूं मैं आपसे, किस पार्टी को समर्थन देंगे? देखिए बात सुनिए, जो पार्टी उत्तराखंड के जनहित के मुद्दों को लेकर हमसे बात करेगी, कौन सी पार्टी? कोई भी, देखो ऐसा है, मैं बात यही जानना सुनिए, चाहूँ। मान लीजिए देखिए, बीजेपी ये- और ये कांग्रेस, संविधान- बीजेपी सुनिए, और ये कांग्रेस संवैधानिक- बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टियां हैं। दोनों पार्टियों में से किसी की भी 1 या 2 सीट जैसे भी कम होती है तो समर्थन आप किसी भी पार्टी को दे देंगे, इसका मतलब? देखिए पहले आप कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम समझिए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो भी होगी वही तो समर्थन मांगेगी। जो भी सिंगल कई बार ऐसा लार्जेस्ट होता है कि पार्टी कुछ सीटों का तब डिफरेंस हो भी जाता तब है। भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 2012 का चुनाव आप क्यों भूलते हैं, जब जनरल खंडूरी के नेतृत्व में भाजपा ने चुनाव लड़ा मुख्यमंत्री के तौर पर। जी। खंडूरी है जरूरी का नारा दिया और वो बीइंग ए सिटिंग चीफ मिनिस्टर कोट द्वार से चुनाव हार गए। तब भी 30-31 थे, एक का फर्क था। और जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी उसको गवर्नर साहब ने निमंत्रण दिया, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने। तो जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कई बार होगी, मणिपुर में ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी कम सीटें थी उसने दूसरी पार्टी के दलों को लेकर के अपने वो सरकार बनाई। तो ऐसा यहाँ इतने दल आ कहाँ रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है ना। हो आपके- सकता है कि हो आपके सकता है कि जितने- कोई व्यक्ति किसी और दल के विधायकों को खरीद करके अपने पास हम मिला ले। अपनी शर्तों पर जाएंगे। हमको खरीदने की ताकत इस उत्तराखंड में किसी में नहीं है, इस धरती में किसी पे नहीं है। हमको खरीदने के चलिए, लिए तो सिर्फ ये तो मोहब्बत से लोग खरीद सकते हैं। ये बता दीजिए आप कम से कम कि समर्थन किसको देंगे, आप किस पार्टी को देंगे? मैंने आपसे कहा जो पार्टी सरकार बनाने की कंडीशन में होगी, क्योंकि आप किसी मतलब आप सिस्टम को बीजेपी कोलैप्स नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है सिस्टम की भाई, आप बीजेपी को भी अगर समर्थन दे सकते हैं, मैं- कांग्रेस को भी मैं समर्थन दे बीजेपी सकते को भी हैं। दे सकता हूं, मैं कांग्रेस को भी दे सकता हूं, जो भी पार्टी सरकार बना रही होगी। लेकिन हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। कानपुर विधानसभा में हम मेरी बात सुन लीजिए, हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। अगर वो कहेंगे कि साहब आप मंत्री बन जाइए, एक आदमी की कमी है, हम तब मंत्री भी नहीं बनेंगे। पहले हम आपको ज्ञापन देंगे अपने लोगों से। देखिए क्या है, जनता का जो नेता होता है या जो जनता का प्रतिनिधि होता है, उसका सर्वप्रथम दायित्व होता है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने सहयोगियों से पूछे
कि आप लोगों ने मुझे जिताया था, मुझे क्या करना चाहिए, ना कि सरकार गिराने और बनाने के लिए कोई भी आपको खरीद ले और आप अपने लोगों की भावनाओं को कुचलते हुए किसी भी दल को समर्थन दे दे, ऐसा नहीं होता। अगर भाजपा सरकार बना रही होगी और हमारे लोग मना करेंगे कि आपने समर्थन नहीं देना, तो हम नहीं देंगे। हमारे कांग्रेस सरकार बना रही होगी, हमारे लोग कहेंगे नहीं साहब, ये हमारे हितों की बात नहीं करेंगे, हमारे मुद्दों को नहीं उठाएंगे, तो हम समर्थन नहीं देंगे। लेकिन उमेश कुमार उन प्रतिनिधियों की तरह नहीं रहेगा कि जिसे जब कोई चाहे वो खरीदकर अपने पास बुला ले, समर्थन के लिए, सत्ता के लिए, ताकत के लिए। हम कभी भी अपने क्षेत्र की जनता, अपने सहयोगी, अपने साथी, हमारे साथ जो आज इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम उनसे सबसे बैठकर बिना राय मशवरा करे, बिना उनकी सहमति के हम कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। तब सरकार को समर्थन दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये जो है, मैंने आपसे क्या कहा, ये कंडीशनल है, सारी चीजें कंडीशनल है, और आप मंत्री भी नहीं बनेंगे, मेरे लोग तय करेंगे। ये भी कंडीशनल हो गया, ये भी कंडीशनल हो गया। कानपुर विधानसभा में कौन सी पार्टी आपको लगता है कि थोड़ी सी मजबूत स्थिति में है आपके अगेंस्ट में? मतलब किससे युद्ध है, किस पार्टी को प्रतिद्वंदी मानते हैं? एक तरफा चुनाव है, जनता चुनाव लड़ रही है। हम किसी को अपनी, किसी को तो प्रतिद्वंदी मानेंगे, आप बीजेपी को मानेंगे, कांग्रेस को मानेंगे। हमारे लिए तो निर्दलीय भी जो सामने से आएगा वो प्रतिद्वंदी है। क्योंकि आप युद्ध करने आए थे बीजेपी के विधायक से, और आप फ्यूचर में बीजेपी को समर्थन भी दे सकते हैं। यहाँ पर कांग्रेस भी एक दल आ गई है। बीजेपी के विधायक से विरोध करने नहीं आए थे, हमारा विरोध था एक राजा के खिलाफ, राजतंत्र चलाने वाले के खिलाफ, एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ जिसने इस क्षेत्र की जनता को त्रस्त किया हुआ था, जो पत्रकारों से बदतमीजी करता था। हमारी लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पहुँच गई, ये आप भी जानते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि उमेश कुमार किसी सरकार, किसी सत्ता का ना तो गुलाम था, ना है और ना रहेगा। जिसको हमसे जुड़ना है, हमें अपने साथ जोड़ना है, हमारे क्षेत्र की जनता की भावनाओं की कदर करे, उनकी समस्याओं को देखे, उस पर तत्काल निर्णय ले, तो हमसे उसको जो चाहिए हम देंगे। लेकिन अगर हमारे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि आप एक बिरादरी से चुनकर नहीं जाते, 36 बिरादरी आपको चुनकर भेजती हैं, और 36 बिरादरी जब आपको चुनकर भेजती हैं तो आपको उनकी भावनाओं की भी कदर करनी पड़ती है। ये मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे किसके साथ जाना है, किसके नहीं, बहुत दूर की बात है। चलिए, समर्थन पे एक सवाल कर रहा हूँ आपसे कि आपको यहाँ पर किस पार्टी के लोग ज़्यादा समर्थन दे रहे हैं? देखिए, क्योंकि ये समर्थन कुछ समय पहले तक, जब तक भाजपा के टिकट डिक्लेयर नहीं हुए थे जी, लोग रात के अंधेरे में आकर मिलते थे, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता से लेके अधिकारी तक मिलने आते थे, और टिकट डिक्लेयर होने के बाद बहुत सारे लोग खुलकर समर्थन में आ गए। आज जो है अल्पसंख्यक मोर्चा जी से महल, हमारी जो बहन है, उन्होंने आकर समर्थन दिया, कांग्रेस से लोगों ने आकर समर्थन दिया। कल कांग्रेस का टिकट डिक्लेयर होने के बाद आज आधी से ज़्यादा कांग्रेस हमारे सहयोग में खड़ी है, बसपा के लोगों का समर्थन है। और सबसे बड़ी बात फिर ये जो सामने जितने भी प्रत्याशी हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आप बैठ जाओ क्योंकि सारे समर्थन मेरे पास आ रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कहना चाहता, ये लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, लड़ें, उनका स्वागत है। और आपने देखा होगा, अभी तक मैंने किसी भी प्रत्याशी के ऊपर कोई भी टिप्पणी गलत नहीं की, क्योंकि हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो देश में चुनाव लड़े, कहीं से भी लड़े, और हार जीत जो है ये तो भाग्य में है, हमारे भाग्य में जो लिखा होगा वो तय होगा, बात देखते हैं क्या होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी के ज़्यादा लोग पीछे से आकर के सपोर्ट कर रहे हैं। गलत क्या कह, ऐसा सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उमेश कुमार जी को फ्रंट पर नहीं, पीछे से आके सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए क्या है, तो चुनाव अब किसके किसके बीच होने वाला है, अब ये सोच करके देखिए। इसका मतलब मैं मान लूं कि आपको लोगों ने बीजेपी का कैंडिडेट मान लिया है? नहीं, क्यों, कांग्रेस के जो आकर कर रहे हैं वो क्या है? आप कमाल है, आप कान को दूसरी तरफ से क्यों पकड़ना चाह रहे हैं? दोनों तरफ से पकड़िए। मैंने आपसे कहा कि आज शाम को एक बहन आई
बीजेपी से आई, उन्होंने समर्थन दिया। कांग्रेस से एक लेकिन भाई आए, बीजेपी का बड़ा उन्होंने दिया। समर्थन है, बीजेपी का बड़ा समर्थन कल है। से कांग्रेस का जितना बड़ा समर्थन है वो अभी मुझे कंपेयर करने में भी दिक्कत हो रही है कि किसका बड़ा समर्थन है। चलिए दोस्तों, ये बहुत सारी बातें हैं जो खानपुर विधानसभा को लेकर के मैं आता रहूंगा। द न्यूज़ वाला नेटवर्क जैसा कि आपसे वादा करता है कि हरिद्वार जिले की 11 विधानसभाओं पे पूरी नजर रखे हुए और सारी चीजें आपको लगातार हम बताते रहेंगे। सर, आपने जो समय दिया धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद, आप समय निकाल कर यहाँ आए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पेज को फॉलो कर लीजिए। और आपको जब भी कोई खबर हो ना तो द न्यूज़ वाला नेटवर्क को फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी का।